ट्रेन्स रोजाना देश में चलती हैं, उसमें से 7,000 पैसेंजर ट्रेन्स हैं। उनमें सुविधाएं बेहतर हो पाएँ, लोगों को जो दिक्कत होती है रिजर्वेशन पे, मुझे पता लगता है दिक्कत अक्सर रहती है, सफाई की ज़रूरत है, उनको सभी तरह की सर्विसेज और सेफ्टी की बहुत ज़्यादा एक अहम बात आती है। कभी ना कभी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कैसे देखा जाए, उनके लिए क्या किया जाए, आगे को कैसा टेक्नोलॉजी का और इस्तेमाल हो रहा है और आगे को कैसा हो पाए, इसकी जो एक रूपरेखा है, इसकी जो एक डायमेंशंस हैं इस रेलवेज के ऑपरेशन की बहुत बड़ी हैं, उसके हिसाब से इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत होगी। लेकिन सर, अगर हम एक आम यात्री के हिसाब से बात करते हैं तो उसके लिए दो बहुत बड़े मुद्दे आते हैं। पहला, टिकट का रिजर्वेशन मिलने में बहुत दिक्कत आती है। पिछले कई सालों से काफी बार मीडिया में भी खबरें आई, स्टिंग ऑपरेशंस हुए, काफी बार रेल मिनिस्टर्स ने बयान दिए, एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन आज की तारीख में भी टिकट रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, साफ सफाई। आप मानते हैं कि ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पर आपका प्राइम फोकस रहेगा? मैंने कहा है, दोनों चीज़ों का जिक्र अभी किया है। मैंने कहा कि रिजर्वेशन का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होगा और सफाई। जब बाहर देशों में देखा है कि कितनी शानदार ट्रेन्स होती हैं, रेलवे के जो स्टेशंस होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो होते हैं, वो सभी जगह उनको अच्छा बनाना चाहिए। दिल्ली हमारी राजधानी है, यहाँ जितने भी स्टेशन हो वो अच्छे होने चाहिए और सभी जगह सिटीज़ में, एक जगह का नहीं। और मैं एक जो चीज़ अक्सर देखता रहा हूँ कि वो मालूम नहीं इतने समय में क्या कर पाएंगे, लेकिन जो ट्रैक्स के साथ साथ जो गार्बेज है, जो ट्रैश है, वो उसने हमारा जो लोग बाहर से भी आते हैं उनको एकदम वो नज़र आता है। टॉयलेट्स को साफ़ सुथरा बहुत बढ़िया बनाने की ज़रूरत है, जनरल सफाई की ज़रूरत है। आम आदमी से, सभी से जो इस पे पैसेंजर्स हैं, उनके लिए, यात्रियों के लिए सब सुविधाएं हो पाएं, ये हमारा प्रयास हो। सर, रेलवे एक ऐसा मंत्रालय रहा है जो पिछले काफी सालों से आपके जो कांग्रेस के एलाइज थे, सहयोगी दल थे, उनके पास था। बहुत टाइम बाद आपको मिला है। अभी जो कुछ दिनों पहले जब दिनेश त्रिवेदी थे तो उन्होंने फेयर हाइक की बात कही थी, जिसके बाद में उनका इस्तीफा तक हो गया। तो क्या आम जनता के लिए कुछ आने वाले दिनों में क्या किराए बढ़ोतरी की भी संभावना है? क्योंकि हालांकि अभी आपको टेक ओवर करना है, बहुत सारी चीजें और होंगी, लेकिन फिर भी एक, आपने खुद कह दिया, अभी तो टेक ओवर करना है, समीक्षा करनी है पूरे उनका, क्या उसका बैलेंस वगैरह, इसका क्या, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। लेकिन अक्सर बाहर ये देखा जाता है कि थोड़ा घाटे में रहा है और अगर अच्छी सुविधाएं हमें देनी है, अच्छी सर्विसेज, अच्छे रूट्स पे लेके जाना है, तो हमें देखना होगा कि दोनों के बीच में संतुलन कैसे बना रहे। लोगों पे बोझा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये भी हमें देखना बहुत ही अनिवार्य है कि इसका जो आगे की ऑपरेशंस हों वो ठीक हो पाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है, समय के साथ वो बात होगी, लेकिन हमें सभी को साथ लेके एक अच्छा जो एक ग्रोथ के लिए, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए ये एक व्हीकल है रेलगाड़ी, वो सही मायने में उस रास्ते पे चले। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि पिछले जो है कुछ सालों को, अगर हम 7-8 सालों को देखते हैं, यूपीए 1 से लेकर के अब तक देखते हैं, लालू प्रसाद यादव के पास था तो ये कहा जा रहा था कि दुधारू गाय है रेलवे, बहुत प्रॉफिट आ रहा था। ममता बनर्जी आई तो व्हाइट पेपर ले आई, उस पर यह कहा गया कि नहीं, वो जो आंकड़े पेश किए गए थे गलत हैं। तो क्या रेलवे एक बार फिर से एक मुनाफा के तौर पर सामने आएगी? क्योंकि पिछले कुछ बजट्स में एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। इसका एक अपना ऑब्जेक्टिव कोई मुनाफा बनाना नहीं होगा, लेकिन अगर उसको फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा तो वित्तीय तौर पे वो चल नहीं पाएगा, वो भी देखना की जरूरत है। ऐसा नहीं हो कि पूरे का पूरा ढांचा किसी वक्त कोलैप्स कर जाए, लेकिन इसका बेसिकली काम कोई एक कमर्शियल एक्टिविटी है, कॉमर्स उसके बिना नहीं होता। इसमें आपको अच्छे फाइनेंशियल जो सिद्धांत हैं वो चलाने के लिए उनकी भी आवश्यकता होगी, हमें उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होगी। मैं पहले कहाँ क्या हुआ नहीं, उन पे आज के दिन तो भी कुछ कह ही नहीं सकूंगा, लेकिन मैं इतना ही ज़रूर कहता हूँ, मेरा एक अपने तरफ से एक संकल्प रहेगा कि एक अच्छा मजबूत इसको हम संगठन बना पाएं, जिसमें कुली से लेकर गैंगमैन से लेकर ऊपर के सीनियर मोस्ट अधिकारियों तक सभी का मिलकर एक समन्वय के साथ एक परिवार के तौर पे सब काम कर पाएं और उनके सहयोग की मैं हर वक्त उम्मीद रखूँ। तो देश के लोगों को जो है एक नए रेल मंत्री की तरफ से ये भरोसा कहा जा सकता है कि अच्छी सुविधाएं, किराया अगर थोड़ा सा बढ़ता भी है, लेकिन अगर फिर वहां सुविधाएं भी बढ़ेंगी अगर किराया बढ़ता है, तो एक नए रेल मंत्री की तरफ से ये भरोसा दिलाया जा सकता है। अभी तो मैं फिर इस पे नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि सुविधाएं अच्छी हों, ये मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। इसके साथ कुछ और करना पड़ा, अगर किसी वक्त कहीं बढ़ाना पड़ा, ये कहना तो वाजिब नहीं होगा कि कभी नहीं बढ़ाएंगे। अगर उसके लिए बढ़ाना भी पड़ा, लेकिन वो लोग महसूस करेंगे कि हमारे लिए ये ठीक किया है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। लोग महसूस करेंगे कि हमारे लिए ठीक किया है। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि जैसे ही हरीश रावत, जैसे ही पवन बंसल साहब जो सुबह यहाँ पर पहुंचे तो पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा था। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप तो लगातार जो है सर के साथ साथ, हमने देखा जब चंडीगढ़ से भी आए सुबह तब भी आप जो साथ में आई, पूरा परिवार साथ में आया। पिछले 2-3 दिनों में काफी सारे कयास भी लग रहे थे, न्यूज में भी अलग अलग नाम आ रहे थे,
आपने क्या सोचा हुआ था? क्या रेल मिनिस्ट्री या कुछ और भी? हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा हुआ था। हमें तो लगता था कि यही जो हमारे पास है वही रहेगा, यही उम्मीद थी जी। रेल मंत्रालय के बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और अब मिल गया है तो जैसा कि सर ने कहा बहुत सारे काम है और पब्लिक से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे कामों का सर ने जिक्र किया है। आप भी उम्मीद करते हैं कि रेल मंत्रालय लोगों के लिए और ज्यादा, या रेल लोगों के लिए और ज्यादा सुविधाजनक बनेगा रेल का सफर? हाँ, यही चाहते हैं कि जब हम जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, जो लोग बात करते हैं, कहते हैं ये सुविधाएं चाहिए, यहाँ आसपास जैसे सफाई की बात है, ये चीज़ें चाहिए, तो वो देने की कोशिश करेंगे। यही चाहते हैं हम कि वो लोगों की उम्मीद पे उतरें। उम्मीद पर खरा उतरें। सर बस आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जो है आप कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और जो है पहले भी आप लगातार जो है कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी रहे हैं। आज जो फेरोबदल हुआ है, बहुत सारे कयास भी लगाए जा रहे थे, बहुत सारे नाम भी आ रहे थे, ये कहा जा रहा था कि राहुल की नई टीम जो यहाँ पर आ रही है। जिस तरीके से फेरोबदल हुआ है, कैबिनेट रिशफल हुआ है, मानते हैं कि जिस तरीके से बातें सामने आई थी कि राहुल की नई टीम आ रही है, लेकिन अब लोगों का कहना है कि नहीं, ये तो राहुल की टीम है ही नहीं। नहीं, मैं इस ढंग से उस पर कभी टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जो फैसले होते हैं पार्टी में होने हैं, उसका उनको पूरी चीज में वो साथ होंगे, फैसले का एक अंग होंगे, हिस्सा होंगे। और ये जो इस वक्त चेंजेस हुए हैं, उसको मैं कैसे देखता हूं कि एक मिश्रण है। कुछ जैसे ज्यादा एज वाले भी होंगे, जो 60 से ऊपर निकल चुके हैं, वो भी हैं, और नौजवान भी हैं, यंगस्टर हैं, वो जिसको कहते हैं फ्रेश ब्लड भी है। और ऐसा ही होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता बड़ी उम्र वाले जगह दूसरों के लिए बनाते हैं। ऐसा ही सिस्टम, एक असूल है कुदरत का ये, और उसके हिसाब से ये ऐसा ठीक किया हुआ है, उन्होंने ठीक बनाया है। और ये सरकार अच्छे ढंग से और काम करके अलग अलग एक एडिड विगर के साथ, एक और विश्वास के साथ आगे अपने जो यूपीए के अपने लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति के लिए लोग की सेवा में उसमें समर्पित हुए रहेंगे। लोगों की सेवा में समर्पित हुए रहेंगे, फिर चाहे वो सरकार की बात हो या रेल मंत्रालय की बात हो। और फिलहाल जो है पवन बंसल साहब ने साफ कर दिया है कि लोगों के लिए जो है और बेहतर होगा रेल का सफर आने वाले दिनों में। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।